नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर जो आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश को स्वदेश निर्मित भारत ने किस देश को स्वदेश निर्मित मिसाइल INS कृपाण उपहार में दिए हैं? हाल ही में भारत ने किस देश को स्वदेश निर्मित मिसाइल INS कृपाण उपहार में दिए हैं? तो हाल ही में वियतनाम को। किस देश को? हाल ही में वियतनाम को। हाल ही में वियतनाम को भारत ने स्वदेश निर्मित मिसाइल INS कृपाण उपहार में दिए हैं। नेक्स्ट प्रश्न, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम क्या किया गया है? नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम क्या किया गया है? तो हाल ही में इसका नाम कर दिया प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय सोसाइटी। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय सोसाइटी। क्या कर दिया गया है? प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय सोसाइटी। हाल ही में नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय सोसाइटी कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने दुग्ध संकलन साथी मोबाइल ऐप का अनावरण किया है? हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने दुग्ध संकलन साथी मोबाइल ऐप का अनावरण किया है? तो हाल ही में भारी उद्योग मंत्रालय ने। किसने? हाल ही में भारी उद्योग मंत्रालय ने दुग्ध संकलन साथी मोबाइल ऐप का अनावरण किया है। भारी उद्योग मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने इसका अनावरण किया है उत्तराखंड के मसूरी में। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस राज्य में धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार संरक्षण अधिनियम 2022 को निरस्त किया है? किस राज्य ने धर्म की स्वतंत्रता अधिकार संरक्षण अधिनियम 2022 को निरस्त किया है, जिसे धर्मांतरण विरोधी कानून के रूप में जाना जाता है? किस राज्य ने धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार संरक्षण अधिनियम 2022 को निरस्त किया है, जिसे धर्मांतरण विरोधी कानून के रूप में भी जाना जाता है? तो हाल ही में कर्नाटक राज्य ने। किस राज्य ने? कर्नाटक राज्य ने। हाल ही में कर्नाटक राज्य में किसकी सरकार है? कांग्रेस की। हाल ही में कर्नाटक राज्य ने धर्म की स्वतंत्रता अधिकार संरक्षण अधिनियम 2022 को निरस्त कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे प्रतिष्ठित जर्मन शांति पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है? हाल ही में किसे प्रतिष्ठित जर्मन शांति पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है? तो हाल ही में ब्रिटिश अमेरिकी लेखक सलमान रुश्दी को। किसको? सलमान रुश्दी। हाल ही में सलमान रुश्दी को जर्मन शांति पुरस्कार 2023 से पुरस्कृत किया गया है। हाल ही में किसे प्रतिष्ठित जर्मन शांति पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है? तो किसको प्रदान किया गया है? सलमान रुश्दी को। कौन है ये? ब्रिटिश अमेरिकी लेखक। नेक्स्ट प्रश्न, कि मध्य यूरोप में समलैंगिक विवाह को अनुमति देने वाला पहला देश कौन सा बना है? मध्य यूरोप में समलैंगिक विवाह को अनुमति देने वाला पहला देश कौन बना है? तो हाल ही में एस्टोनिया। कौन सा देश बना है? एस्टोनिया। हाल ही में एस्टोनिया मध्य यूरोप का समलैंगिक विवाह को अनुमति देने वाला पहला देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि हाल ही में RBI के डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं? हाल ही में RBI मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर कौन नियुक्त हुए हैं? तो हाल ही में स्वामीनाथन जानकी रमन। हाल ही में स्वामीनाथन जानकी रमन। हाल ही में स्वामीनाथन जानकी रमन RBI के डिप्टी गवर्नर नियुक्त हुए हैं।
हाल ही में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर को नियुक्त हुए हैं? तो स्वामीनाथन जानकी रमन, ये एम के जैन के स्थान पर नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय योग दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 21 जून को। कब मनाया जाता है? 21 जून को। प्रत्येक वर्ष 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किसे यूरोपीय निबंध पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? हाल ही में किसे यूरोपीय निबंध पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में अरुंधति राय को। किसको? अरुंधति राय। हाल ही में अरुंधति राय को, हाल ही में अरुंधति रॉय को यूरोपीय निबंध पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। एक बार फिर रिवाइज कर लेंगे सभी प्रश्नों को। पहला प्रश्न था कि हाल ही में भारत ने किस देश को स्वदेश निर्मित मिसाइल INS कृपाण उपहार में दिए हैं? तो हाल ही में वियतनाम देश को। किस देश को? वियतनाम को। दूसरा प्रश्न था नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? हाल ही में नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम क्या किया गया है? तो हाल में इसका नाम कर दिया गया है प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय सोसाइटी। प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय सोसाइटी। नेक्स्ट प्रश्न था कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने दुग्ध संकलन साथी मोबाइल ऐप का अनावरण किया है? तो हाल ही में भारी उद्योग मंत्रालय ने। भारी उद्योग मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने हाल ही में दुग्ध संकलन साथी मोबाइल ऐप का अनावरण किया है। और कहां पर किया? उत्तराखंड के मसूरी में। नेक्स्ट प्रश्न था किस राज्य ने धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार संरक्षण अधिनियम 2022 को निरस्त किया है? किस राज्य ने धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार संरक्षण अधिनियम 2022 को निरस्त किया है, जिसे धर्मांतरण विरोधी कानून के रूप में जाना जाता है? तो हाल ही में कर्नाटक राज्य ने। हाल ही में कर्नाटक राज्य ने धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार संरक्षण अधिनियम 2022 को निरस्त कर दिया है। नेक्स्ट प्रश्न था कि हाल ही में किसे प्रतिष्ठित जर्मन शांति पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है? हाल ही में किसे प्रतिष्ठित जर्मन शांति पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है? तो हाल ही में ब्रिटिश अमेरिकी लेखक सलमान रुश्दी को। हाल ही में सलमान रुश्दी को प्रतिष्ठित जर्मन शांति पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, मध्य यूरोप में समलैंगिक विवाह की अनुमति देने वाला पहला देश कौन बना है? मध्य यूरोप में समलैंगिक विवाह की अनुमति देने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो मध्य यूरोप का एस्टोनिया देश। एस्टोनिया देश समलैंगिक विवाह की अनुमति देने वाला पहला देश बन गया है। नेक्स्ट प्रश्न था कि हाल ही में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर कौन नियुक्त हुए हैं? हाल ही में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर कौन नियुक्त हुए हैं? तो हाल ही में स्वामीनाथन जानकी रमन। स्वामीनाथन जानकी रमन आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न था कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय योग दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। और लास्ट प्रश्न है कि हाल ही में किसे यूरोपीय निबंध पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? हाल ही में किसे यूरोपीय निबंध पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में अरुंधति रॉय को। हाल ही में अरुंधति रॉय को यूरोपीय निबंध पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।